मटेरियल कॉस्टिंग में हमारा EOQ कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने स्टोर लेजर का स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें फीफो वेटेड सॉल्व किया था। आज भी सेम वही करेंगे कंटिन्यू। सो वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट बाय फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। साथ में देखो क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कल हमने जो देखा था वहां पे हम लोगों ने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक तक फाइंड आउट किया था, याद है? लास्ट में हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल गया था। ठीक है, आज हम लोग क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही 1 जनवरी से किया है और लास्ट ट्रांजैक्शन 25 जून है, जिसमें आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, कुछ परचेज के ट्रांजैक्शन, कुछ सेल्स के ट्रांजैक्शन दिए हैं। कितने यूनिट्स हमने परचेज सेल्स किया है वो दे दिया है और साथ में उसका रेट दे दिया है। याद रखना हम लोग को यहाँ पे सेल्स का रेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, फीफो और वेटेड दोनों के हिसाब से सॉल्व करेंगे। दिस इज सॉल्यूशन 2। सबसे पहले दिया है 1 जनवरी ओपनिंग स्टॉक 1500 यूनिट्स 20 रुपीज़ के हिसाब से। सो डेट आ गया 1 जनवरी 20। ओपनिंग बैलेंस दिया है तो ऑब्वियस ही बात है, फिर चाहे फीफो मेथड हो उसका बैलेंस लिखेंगे, फिर चाहे वेटेड एवरेज हो उसका बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, कितने यूनिट्स दिए हैं आपके पास? 1500। क्या रेट से? 20 रुपीज़ के हिसाब से दिया है, तो 15 इंटू 20, 1500 इंटू 20 30, तो ये आ गया 30,000। और सेम बैलेंस हमारे वेटेड के हिसाब से भी होगा, 1500 यूनिट्स 20 रुपीज़ के हिसाब से कम्स टू 30,000। डन। तो चलो सबसे पहला ट्रांजैक्शन ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। नेक्स्ट, अब 5 फरवरी को परचेज रिकॉर्ड करेंगे 750 यूनिट्स 25 के हिसाब से। तो 5 फरवरी परचेज किया है ना, तो परचेज इज व्हाट, रिसिप्ट हमारा कितने यूनिट्स खरीदे? 750। क्या रेट से? तो चलो अब हमें फीफो और वेटेड दोनों के हिसाब से बैलेंस लिखना है। फीफो में अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग रेट मेंशन करेंगे, वेटेड एवरेज में उसका एवरेज करके लिखेंगे। तो आपके पास ऑलरेडी 1500 यूनिट्स था 20 के हिसाब से, आपने और ख़रीदा तो आपके पास 2 लॉट हो गए। पहले से आपके पास 1500 यूनिट है 20 रुपीज़ के हिसाब से, और अभी अभी ख़रीदा 750 यूनिट्स 25 रुपीज़ के हिसाब से। तो दिस इज 30,000 और ये 750 इंटू 25 कितना होता है? 18,000। ये तो हो गया फीफो के हिसाब से। अब वेटेड के हिसाब से बैलेंस, तो वेटेड के हिसाब से पहले से 1500 यूनिट्स थे, अब हमने 750 और ख़रीदे, तो टोटल कितना हो गया? 22। पहले जो अमाउंट था दैट वाज 30,000, अब जो है वो 18,750 है इसका अमाउंट। दोनों को जोड़ दो, ये आ गया 48,750। डिवाइड करो 2250 से, 66 के आगे क्या है? और एक 6 है, तो 21.67 हो गया। डन। चलो हमारा परचेज भी हो चुका है। आगे 10 मार्च को अगेन परचेज किया है 600 यूनिट 22 रुपये के हिसाब से। तो चलो 10 मार्च, ये 19 है, सॉरी मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ। चलो नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन 10 मार्च, हमने परचेज किया कितना यूनिट्स? क्या रेट से?
हो गया परचेज। अब बैलेंस लिखेंगे। पहले से हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस था 2 लॉट, अब ये तीसरा लॉट और आ गया, तो जो पहले से वो मेंशन करेंगे 1500 यूनिट्स 20 रुपीज़ के हिसाब से, फिर हमने ख़रीदा 750 यूनिट्स 25 के हिसाब से, और अब फिर से ख़रीदा 600 यूनिट्स 22 के हिसाब से। अमाउंट कम्स टू 30,000, 18,750, और ये कितना है 13,200। यही बैलेंस हम वेटेड एवरेज के हिसाब से निकालेंगे। पहले से आपके पास 2250 यूनिट था, हमने 600 और ख़रीदा तो कितना हो गया 2850। पहले से अमाउंट था 48,750 और इसका अमाउंट है 13,200, दोनों को ऐड कर दो 61,950। इसे डिवाइड करो 2850 से 21.736, तो 73 हो जाएगा 74, क्योंकि थर्ड डिजिट जो है वो 5 या उससे ज़्यादा होगा, तो राउंड ऑफ करेंगे। चलो ये भी ट्रांजैक्शन हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 15 मार्च को सेल किया है, कितने यूनिट्स 1800, तो अब आता है सेल 15 मार्च 1800 यूनिट बेचना है। वेटेड में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फीफो में आपको अलग अलग लॉट है, तो मुझे 1800 चाहिए, तो पहले इसमें से ले लेंगे पूरा 1500। 1800 बेचना है मतलब इशू करना है, 300 और चाहिए तो 300 यहाँ से ले लेंगे, समझा। तो चलो हमने 1500 इशू किया विच इज़ 20 के हिसाब से, टोटल 1800 है, 300 कम पड़ रहा है तो वो सेकंड लॉट से ले लेंगे 25 वाला, तो यहाँ से हमने 300 लिया। अब आपके पास पहला लॉट तो पूरा ख़त्म हो गया, सेकंड लॉट में कितना गया 300, तो बचा कितना, तो यहाँ पे 450 बच गया 25 के हिसाब से, और ये तो पूरा ही है 600 यूनिट्स 22 के हिसाब से, दिस इज 13,200। चलो 450 इंटू 25 11,250, ये तो हो गया हमारा फीफो के हिसाब से। वेटेड एवरेज के हिसाब से तो सीधा सीधा 1800 यूनिट यहीं से ले लेंगे, तो 1800 यूनिट ले लिया, क्या रेट से 21.74, डन डन। चलो अब बैलेंस दिखेंगे, 2850 में से 1800 गया तो बचा कितना 1050। जरा इसका मल्टीप्लिकेशन करके बता दो कितना आ रहा है 39,132। हाँ चलो ये 61,950 में से ये माइनस कर दो जो आपने सेल कर दिया, तो बचा कितना 22,818। इसे डिवाइड करो 1050 से, तो वेटेड एवरेज मिल जाएगा कितना 73 के आगे क्या 731 है, तो ये 73 रहेगा, डन। चलो तो हमारा 15 मार्च का ट्रांजैक्शन हो गया। कौन सा, ये दोनों का कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन 1800 यूनिट्स 21.74 के हिसाब से इशू किया, तो उसकी अमाउंट आ गई कितनी आई थी 30,000 कितना, अरे फटफट करो 132, ये अमाउंट आई। अब आपके पास 61,950 था, इतना चले गया तो माइनस करके जो बैलेंस बचा वो लिखा, ठीक है। चलो 15 मार्च के बाद आपका ट्रांजैक्शन आ रहा है 12 अप्रैल, अगेन सेल कर रहे हो कितना यूनिट 750, तो चलो 12 अप्रैल इशू कर रहे हो कितने यूनिट्स 750। अब मेरे पास 750 का लॉट तो है नहीं, 450 का है, तो यही पहले ले लो, हमें तो 750 चाहिए था, 450 अरेंज हो गया, और कितना चाहिए
300, तो ये सेकंड 600 के लॉट से 300 ले लेंगे। ये है 25 के हिसाब से, ये 22 के हिसाब से। डन। अब बचा कितना? ये तो पूरा खत्म हो गया, और इसमें 600 में से 300 ले लिया तो बचा कितना? 300 बचा 22 के हिसाब से। मल्टीप्लिकेशन करो, 6666। डन। वेटेड में तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा ले लो। आपके पास 1050 है, 750 आप इशू कर रहे हो, तो 750 इशू किया 21.74 के हिसाब से। इसका मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट बताओ, 16305। जबकि बैलेंस कितना था? 22818। उसमें से 16305 माइनस कर दो तो बैलेंस बचा कितना? 6513। और यहाँ पे थे आपके पास यूनिट 1050, 750 आपने इशू कर दिया, तो बचा कितना? तो यहाँ पे बचा 300। डिवाइड करो 6513 को 300 से डिवाइड, 21.7। डन। चलो, तो हमारा ये ट्रांजैक्शन भी हो गया कंप्लीट। डन। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। 12 अप्रैल के बाद अगला ट्रांजैक्शन है 16 मई को। अब परचेज कर रहे हैं 600 यूनिट्स 25 के हिसाब से। तो 16 मई 19, 600 यूनिट्स आपने परचेज किया, क्या प्राइस में? चलो, परचेज हो गया। बैलेंस कितना वो लिखेंगे। आपके पास एक लॉट था 300 यूनिट 22 के हिसाब से, एक और आ गया, तो 2 लॉट हो गए। तो पहले जो है 322 के हिसाब से वो लिखा, फिर 600 यूनिट्स 25 के हिसाब से। ये अमाउंट है 6600। और नेक्स्ट यही बैलेंस अब वेटेड एवरेज के हिसाब से। वेटेड एवरेज बड़ा सिंपल है। आपके पास 300 यूनिट थे, 600 और खरीदे, तो हो गया कितना? 900। डन। अमाउंट आपके पास पहले से था 6513, और ये अमाउंट आ रही है 15000। दोनों जोड़ दो, इसे डिवाइड करो 900 से। 23.903 आ रहा है, तो ये 90। डन। अब लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा बचा है 25 जून को सेल कर रहे हैं। डन। तो चलो, 25 जून को 750 यूनिट बेच रहे हैं। तो यहाँ आ जाते हैं 25 जून, सेल कर रहे हैं कितने यूनिट्स? तो 750 चाहिए, तो 300 यहाँ से ले लिया और 450 यहाँ से ले लिया, तो 300 यूनिट पहले लॉट से, 450 सेकेंड लॉट से। ये था 22 के हिसाब से, ये था 25 के हिसाब से। तो चलो, सेल कर दिया, तो बचा कितना बैलेंस? ये लॉट तो पूरा ख़त्म, और इसमें से हमने 450 लिया, तो बचा कितना? वो भी 25 के हिसाब से कितना होता है? 3750। डन। अब वेटेड के हिसाब से बैलेंस लेंगे। 900 यूनिट पहले से था, 750 आपने और खरीद, नहीं 750 बेच दिया। 900 था, 750 बेचा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 750 इशू किया, क्या रेट से? 23.90। तो अब बचा कितना? 900 में से 750 गया, तो बचा 150। और इसका मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट बताओ, इनको मल्टीप्लाई करो, 179। चलो, 21513 पहले से बैलेंस था, उसमें से माइनस करो, 3518 बचा। इसे 150 से डिवाइड कर दो, 80 है, 3580। चलो, इसे डिवाइड करो 150 से। अरे गाँव से अरे करे। चलो, डिवाइड करो 150 से।
23.92 हो गया, ये हो गया बैलेंस। अब इन्होंने साथ में क्या बोला था ढूंढने के लिए? COGS। चलो COGS भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट। क्यों झगड़ा कर रहे हो? चलो अब देखते हैं COGS। COGS कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ठीक है, आपके पास ओपनिंग का तो अमाउंट है, ध्यान दो, ओपनिंग का तो अमाउंट है ये दोनों केस में, क्लोजिंग का भी अमाउंट है दोनों के केस में, बट बाकी क्या है? परचेज, वो नहीं है। परचेज का तो हमने यहाँ पे लिखा है, परचेज परचेज इतनी बार, तो ठीक है, पहले इसका अमाउंट ले लेंगे। तो COGS से पहले हम परचेज फाइंड आउट करते हैं। परचेज दोनों के लिए सेम होगा, तो परचेज सबसे पहले है 750 यूनिट्स 25 के हिसाब से, फिर उसके बाद है 622 के हिसाब से, और फिर 600 है 25 के हिसाब से। चलो मल्टीप्लिकेशन करो, ये तो है हमारे पास वैसे तो 18,750, 13,000, टोटल करो। कितना आ रहा है? 950। डन। तो चलो हो गया सिंपल। COGS ढूंढेंगे, पहले हम फीफो के हिसाब से ढूंढते हैं। फीफो में ओपनिंग कितना था? ओपनिंग की अमाउंट थी 30,000, तो ले लिया ओपनिंग 30,000। परचेज वो तो अभी कैलकुलेट किया 46,950, और फीफो के हिसाब से क्लोजिंग कितना था? 3750। चलो कितना आ रहा है? 73,000। चलो वेटेड एवरेज के हिसाब से इसका ओपनिंग भी सेम रहेगा, ओपनिंग तो दोनों का ही सेम रहेगा ना, प्लस परचेज भी सेम रहेगा, और माइनस क्लोजिंग करेंगे तो 3588। कितना आ रहा है? 262। हाँ, जाग गए हैं। चलो डन। अच्छा, अब इसी में अगर आपको सेल भी पूछा, सॉरी प्रॉफिट पूछा, तो कैसे करना होगा? पहले तो आपको सेल ढूंढना है, पूछा नहीं है, बता रहे हैं हम बस। सेल्स, अब जितनी बार सेल किया है उतनी बार अमाउंट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले फीफो का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने सेल किया था, बराबर, इसका टोटल करो। ए सॉरी, सेल ऐसे नहीं लेंगे, सेल हम लोग लेंगे यहाँ से, ठीक है, सेल लेंगे हम लोग क्वेश्चन से। तो ये जो वैल्यू है ना, जो हम लोग रेट नहीं ले रहे थे स्टॉक को वैल्यूएशन करते वक्त, वो अब लेना है। चलो 1800 इंटू 30 कितना आ रहा है? 750 इंटू 31, और 750 इंटू 32, इसका टोटल कर दो। 1 लाख कितना आ रहा है? बड़े 1,01,000। सेल मिल गया, तो प्रॉफिट मिलेगा कैसे?
चलो, तो कौन है वो? चलो, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल माइनस सीओजीएस। अब फीफो के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आपका सेल्स हमने अभी फाइंड आउट किया था कितना है, 1,01,250। 1,01,250 माइनस फीफो का सीओजीएस था 73,200, माइनस करके बताओ कितना, 28,050। ये आ गया प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज के हिसाब से सेल तो सेम है 1,01,250 माइनस सीओजीएस है आपका 73,362, कितना आ रहा है, 800 हो गया। डन। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना डिटेल पूछेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़े से ट्विस्ट मैंने आपको कल समझाए थे, क्या आ सकते हैं, चलो वो भी देखेंगे। चलो, अब ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल समझा देता हूँ, ध्यान दो। ध्यान दो, ध्यान दो। अब देखो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। अभी तक आपको इतना पता था, सप्लायर से आप मटेरियल आया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया। अब ये हो सकता है सप्लायर मतलब हमारा वेंडर उसको रिटर्न किया। देखो, सप्लायर से जब मटेरियल आ रहा है तो रिसिप्ट है, और जब हमारे पास से मटेरियल जा रहा है वेंडर के पास, रिटर्न कर रहे हैं, कुछ खराब हो सकता है, तो वो कौन से प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे? तो याद रखना, अगर मटेरियल रिटर्न किया है वेंडर को तो मतलब इशू में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मटेरियल गया, इशू, रिसिप्ट नहीं है, इशू है, ठीक है। क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड करने के लिए या तो रिसिप्ट है या तो इशू है। तो यहाँ पे मटेरियल रिटर्न किया है अगर वेंडर को, तो इशू में रिकॉर्ड करेंगे, और कौन से प्राइस पे, जिस प्राइस में मटेरियल आया था उसी प्राइस में मटेरियल रिटर्न जाएगा। डन यहाँ तक। दूसरा केस, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। देखो, हम स्टोर कीपर हैं, हम स्टोर लेजर बना रहे हैं, तो हमारे पास मटेरियल रिटर्न कहाँ से आएगा, प्रोडक्शन से, तो आ रहा है वापस, तो ये हो गया आपका रिसिप्ट। तो इसे रिसिप्ट में रिकॉर्ड करेंगे, कौन से प्राइस पे, जिस प्राइस में आपने इश्यू किया था वही प्राइस में रिटर्न आएगा। डन। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, अगर शॉर्टेज आता है, कम हो गया, अरे कम कब होता है मटेरियल, जब आप इश्यू करते हो, जब आप मटेरियल इश्यू करते हो तभी तो बैलेंस कम होता है ना। तो अगर शॉर्टेज हुआ तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, इशू। डन। और कौन से प्राइस पे, फीफो है तो फीफो के हिसाब से, और वेटेड है तो वेटेड के हिसाब से, जो रेट होगा उसी से हम लोग कैसे सेल करते वक्त क्या रेट है, वेटेड एवरेज में वही रेट पे सेल करते हैं, तो शॉर्टेज भी उसी प्राइस पे हो जाए। लेकिन अगर एक्सेस हो गया, रिकॉर्डिंग गलत हो गई है, एक्सेस हो गया, तो एक्सेस हो गया अगर, तो उसे रिसिप्ट में, क्योंकि एक्सेस हो गया, बढ़ गया, मटेरियल बढ़ता कब है, जब आप परचेज करते हो, दैट इज रिसिप्ट। डन। और इसे कौन से रिकॉर्ड पे, लेटेस्ट जो आपका परचेज प्राइस होगा, चेक करना लास्ट आपने क्या रेट में परचेज किया है, वही प्राइस में आपको रिकॉर्ड करना है। तो जब सम सॉल्व करेंगे तब इसे ध्यान देंगे, और जब आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो एक बार इसे ध्यान जरूर देना, अगर रेट ना समझे तो। डन। चलो देखते हैं क्या सम है। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ सल्फर, एक प्रोडक्ट है, इन अ केमिकल फैक्ट्री ड्यूरिंग 2020। गाइस प्लीज।
सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है, उसके बाद में इशू कर दिया हमने 50 टन्स, फिर रिसीव किया सप्लायर से, मतलब परचेज हुआ है, इशू किया हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फिर रिसीव किया सप्लायर से, मतलब परचेज किया है, इशू किया 60 टन, मतलब हमने हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू कर दिया, फिर रिटर्न टू सप्लायर, हमारे वेंडर को रिटर्न किया क्योंकि मटेरियल खराब हो सकता है। 10 टन्स ऑफ गुड्स रिसीव ऑन 21 जून, तो 21 जून को जो प्राइस में मटेरियल आया है वही प्राइस में रिटर्न हो जाएगा। आगे रिसीव फ्रॉम सप्लायर, मतलब सप्लायर से आया, मतलब परचेस, इशू किया 40 टन्स, मतलब हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू कर दिया, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने मटेरियल भेजा था ना वहां से रिटर्न आ रहा है, तो ये रिसिप्ट हो गया। और यहाँ पे बोला 6 टन 190 के हिसाब से, चलो प्राइस दे दिया। आगे द स्टॉक वेरीफायर ऑफ द फैक्ट्री हैज फाउंड अ शॉर्टेज ऑफ 2 टन, कब? ऑन 23rd ऑफ जून एंड लेफ्ट अ नोट अकॉर्डिंगली। स्टॉक वेरीफायर ने चेक किया कि भाई आपके पास तो 2 टन का शॉर्टेज है, कौन सी तारीख को? 23rd को, और उसने एक नोट भी लिख के रख दिया। तो 23rd कब आएगा? 21st और 24th के बीच में। तो जब आप 21st का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे तो उसे आप यहाँ पर उसके बाद शॉर्टेज रिकॉर्ड करना है। क्लियर है यहाँ पे? अब ये है सबसे ज़्यादा चीज़ें जो इस क्वेश्चन में दे दिया और यही सब आ सकता है। तो आप देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। कौन से मेथड से बोला? स्टोर लेजर अकाउंट अंडर, हम वेटेड के हिसाब से सॉल्व नहीं करेंगे, हम किसके हिसाब से सॉल्व करेंगे? सिर्फ फीफो। चलो सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस है 1 जून को 100 टन 200 के हिसाब से, ठीक है। तो चलो 1 जून, हम ये नहीं सॉल्व कर रहे हैं वेटेड, हम सिर्फ फीफो सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका फॉर्मेट भी फिर इसी तरह से बनाना। चलो बैलेंस था हमारे पास 100 टन, क्या रेट से? तो कितना हो गया? हमारा पहला काम कंप्लीट। आगे इशू कर रहे हैं 50 टन, कौन सी तारीख थी? 8 जून इशू कर रहे हैं, तो हम रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? इशू में। कितने टन्स? 50 टन्स। तो चलो 50 टन्स क्या रेट से इशू होगा? जो रेट में पड़ा था वो तो 200 था हमारे पास, तो 200 में इशू हो जाएगा। डन। लिखते नहीं है ना, वो नहीं लिखते हम अमाउंट। चलो 100 टन में से कितना आपने इशू कर दिया? 50, तो बचा कितना? तो हमारे पास बैलेंस बच गया 50 टन 200 के हिसाब से 10,000, और ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन खत्म। डन। अब 8 जून के बाद है 14 जून को रिसिप्ट हुआ है 40 टन 190 के हिसाब से। तो चलो 14 जून रिसिप्ट हुआ है परचेज, कितना टन, क्या रेट से? अब बैलेंस लिख देंगे। पहले से हमारे पास ये लॉट पड़ा है और अभी अभी ये परचेज किया, 2 लॉट हो गए। चलो दोनों रिकॉर्ड करेंगे। पहले से हमारे पास 50 टन था 200, और अब 40 टन और आ गया 190, दिस इज 10,000, और ये कितना है? 7,000 हो गया। चलो तो ये ट्रांजेक्शन भी हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते 14 जून के बाद 17 जून को आप इश्यू कर रहे हैं 36 टन। 17 जून इश्यू कर रहे हैं कितना टन? लेकिन कौन से रेट से? हमारे पास तो 2 लॉट है, 2 लॉट है। पहला जो आया वो आउट होगा, तो पहला जो था वो 200 के रेट से, तो ये 200 के रेट से आउट। डन। अच्छा ये लॉट तो हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है, बट यहाँ से 36 गया, 50 टन में से 36 टन इशू कर दिए, तो बचा कितना? ये है 200 के हिसाब से, और ये 40 टन है 190 के हिसाब से। डन। तो ये तो आ गया 7,600। चलो 14 इंटू 200,
ये भी ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। डन। आगे बढ़ते हैं। 17 जून के बाद 21 जून को रिसीव किया है परचेज 48 टन 180 के हिसाब से। 21 जून परचेज किया कितना टन? 180 के हिसाब से। मुझे बताओ जब मैं बैलेंस अब लिखूंगा तो कितने लॉट होंगे? एक तो 14 टन्स 200 के हिसाब से, 40 टन्स 190 के हिसाब से और 48 टन्स 180 के हिसाब से। ये आ रहा है 2800, दिस इज 7600 और ये कितना है? चलो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। डन। तो हमारा 21 जून चलो 21 जून के बाद अब आ रहा है आपका 24, लेकिन उससे पहले शॉर्टेज हुआ था। शॉर्टेज होने से मटेरियल बढ़ता है कि कम हो जाता है? कम कब होता है? जब आप परचेज करते हो कि इश्यू करते हो? इश्यू। तो ये 2 टन शॉर्टेज कहाँ रिकॉर्ड होगा? इश्यू में। तो यहाँ पे आते हैं 23 जून। इश्यू कितना टन था? 2 टन बराबर। क्या था ये? बराबर। अब आते हैं जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, शॉर्टेज हुआ है हमारे केस में। बराबर। शॉर्टेज मतलब इश्यू में रिकॉर्ड किया। फीफो है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से हम तो फीफो ही कर रहे हैं, तो जो पहला लॉट है वो रेट से हम शॉर्टेज को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, बताओ कौन सा रेट? 200, 190 की 180? चलो 200 के हिसाब से रिकॉर्ड किया। अब शॉर्टेज हो गया है 14 यूनिट था, 2 शॉर्टेज हो गया तो बचा कितना? 12 200 के हिसाब से। अब बचा 40 190 के हिसाब से और 48 180 के हिसाब से। दिस इज 7600, दिस इज 8640। पहला वाला कितना? तो हमारा 23 जून हो गया खत्म। आगे अब आते हैं 23 जून के बाद 24 जून को इशू कर रहे हैं 60 टन। 24 जून कितना टन इशू कर रहे हैं? 60। कहाँ से लाएंगे? यहाँ से पूरा 12 ले लो और कितना चाहिए? 48। तो 48 40 इसमें से ले लो और 8 इसमें से ले लो। तो इस बार सेल करते वक्त ध्यान देना 60 टन आपने इशू करना है। तो पहले 12 टन ले लिया 200 के हिसाब से। सेकेंड लॉट में 40 था, वो पूरा ले लिया 190 के हिसाब से। 8 और चाहिए तो 48 में से 8 ले लिया, वो 180 के हिसाब से। डन। तो बचाओ बैलेंस कितने लॉट बचे हमारे पास? एक। क्योंकि पहला वाला लॉट जो है ये तो पूरा ख़त्म, ये भी पूरा ख़त्म हो गया और इसमें से 8 टन ले लिया तो बचा कितना? 40 टन बचा। 180 के हिसाब से कितना होता है? 7200 क्या होता है? डन। डन। चलो तो ये हमारा ट्रांजैक्शन हो चुका है 24 जून। नेक्स्ट है 25 को हमने रिटर्न कर दिया सप्लायर को 10 टन। आउट ऑफ किस में से? जो 21 जून को हमारे पास मटेरियल आया था। 21 जून का रेट क्या है? तो आप 10 टन आप रिटर्न कर रहे हो किसे? सप्लायर को। आपके पास मटेरियल बढ़ेगा कि कम होगा? कम कब होगा? जब इश्यू होगा। तो ये रिटर्न टू सप्लायर इश्यू में रिकॉर्ड होगा 25 जून। कितना टन? हमारे पास तो एक ही लॉट बचा है, इसी में से ही रिटर्न करेंगे। लेकिन इन्होंने रेट दिया था विच इज 180 दिया था ना कि 21 जून को जो रेट होगा वो ही लेना। तो अब बचा कितना आपके पास? 40 में से 10 चले गया तो बचा कितना? 180 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो
चलो हमारा ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। क्या था ये? रिटर्न सप्लायर को। डन। चलो 25 जून के बाद 26 रिसीव मतलब परचेस 64 टन 190 के हिसाब से। तो 26 तारीख कितना टन परचेस किया? 64। क्या रेट से? चलो अब परचेज करने के बाद बैलेंस जब लिखेंगे तो कितने लॉट होंगे? 2। एक तो ये पूरा का पूरा बचा और एक और ये खरीद लिया, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 30 टन 180 के हिसाब से पहले से था, 64 टन और लिया 190 के हिसाब से, दिस इज 5400 और उसका कितना 160। डन। तो ये भी हमारा रिकॉर्ड हो गया। 26 जून के बाद क्या दिया? 29 इशू कर रहे हैं 40 टन। 29 जून 40 टन ना, यहाँ से 30 ले लेंगे, फीफो है तो पहला यही आउट होगा और बचा हुआ 10 इसमें से ले लेंगे। डन। तो 30 टन हमने इशू किया 180 के हिसाब से और 10 टन हमने इशू किया 190 के हिसाब से। अब आपका पहला लॉट खत्म हो गया, सेकंड लॉट में से 10 गया तो 64 में से 10 गया तो बचा 190 के हिसाब से। कितना होता है? 260। डन। तो यहाँ पर हमारा 29 जून का ट्रांजैक्शन कंप्लीट। क्लियर? आगे लास्ट है हमारा 30th का रिटर्न फ्रॉम है। इस बार डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वापस आया रिटर्न। तो ये क्या हो गया? परचेस 6 टन 190 के हिसाब से। तो 30th जून रिटर्न आ गया है कितना टन? 60 6। क्या रेट के हिसाब से बोले? ये रिटर्न फ्रॉम है, ठीक है। तो अब आपके पास 2 लॉट हो गए, एक तो ये और एक जो रिटर्न आ गया। तो आपके पास 54 टन से 190 के हिसाब से और 6 टन से 190 के हिसाब से। दिस इज 10,260 और ये कितना आ रहा है? 140। और ये हमें हमारा मिल गया क्लोजिंग बैलेंस। डन। चलो कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व होता है। मिस्टेक मत करना, सिली मिस्टेक, बस वो रिटर्न जो होता है वहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6 लेते हैं। क्वेश्चन 6 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 20 यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप द स्टोर लेजर अंडर। अभी हमने क्या किया था? फीफो। अब हम करेंगे सिर्फ वेटेड। तो ठीक है, सबसे पहले आपको 1 अप्रैल को ओपनिंग दे दिया, फिर परचेज, इश्यू, परचेज, रिटर्न टू स्टोर हमारे पास आया कि हमारे पास से गया? हम कहाँ बैठे हैं? तो रिटर्न टू स्टोर मतलब हमारे पास आया 100 टन्स विच वर इशूड आउट ऑफ। तो ओपनिंग का रेट क्या था? तो ये भी कौन से रेट पे रिकॉर्ड होगा? समझा? आगे परचेज किया, इशू किया, रिटर्न टू वेंडर हमारे पास आया कि गया? वेंडर सप्लायर कितना टन्स? आउट ऑफ परचेज मेड ऑन 20 अप्रैल को क्या रेट में परचेज किया था? 8। तो ये भी क्या रेट से रिकॉर्ड होगा? 8। समझ रहा है अभी? आगे शॉर्टेज है 100 यूनिट्स का, नोटिस एंड रिकॉर्ड ऑन मतलब 25 तारीख के बाद
शॉर्टेज रिकॉर्ड हो। फीफो है तो फीफो का पहला रेट वेटेड एवरेज है, तो दो रेट है, वही रेट में आप शॉर्टेज को रिकॉर्ड कर दोगे। डन। चलो बहुत सिंपल सम है, हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 6। इस बार हम फीफो नहीं कर रहे। डन। इस बार हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वेटेड एवरेज। तो यहाँ पे हेडिंग लिखा है फीफो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेटेड एवरेज। ठीक है। चलो सबसे पहला 1 अप्रैल 20 स्टॉक इन हैंड मतलब बैलेंस 400 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से। 1 अप्रैल 20 सीधा बैलेंस में लिखेंगे कितना यूनिट। अरे क्या भांग पियो। हाँ क्या रेट से। डन। बुक ओपन नहीं किया है क्या। सबका बुक तो ओपन दिख रहा है, तुम बारात में आई हो। हाँ चलो नेक्स्ट है आपका 4 अप्रैल को परचेज कर रहे हैं कितने टन्स, नहीं यूनिट्स है, 800 यूनिट्स 6 के हिसाब से। तो 4 अप्रैल को परचेज कर रहे हैं, तो कितना यूनिट परचेज किया, क्या रेट से। डन। चलो आपके पास 400 यूनिट था, 800 और खरीदा तो हो गया कितना 1200। ये 8 6 48, ये 4800 है, और 2000 पहले से था तो हो गया 6800। डिवाइड करो 1200 से, तो 5.67। डन। नेक्स्ट आ रहा है 4 अप्रैल के बाद 7 अप्रैल इशू कर रहे हैं 600 यूनिट्स। 7 अप्रैल इशू कर रहे हैं कितने यूनिट्स, क्या रेट से 5.67। डन। मल्टीप्लाई करो जरा इसके 402। आपके पास था 6800, 3402 आपने इशू कर दिया, माइनस करके बचा कितना 33। 1200 में से 600 गया तो बचा कितना 600। डिवाइड करो 5.66। डन। चलो ये भी हमारा रिकॉर्ड हो गया ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है 7 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल परचेज कर रहे हैं 200 यूनिट 7 रुपए में। तो 12 अप्रैल परचेज कितने यूनिट किए, क्या रेट से, तो ये हो गया 1400। आपके पास 200 यूनिट 600 यूनिट पहले से था, 200 और खरीदा तो 800 हो गया। 3398 प्लस 1400 कितना, तो ये आपका बैलेंस बच गया 4798। 600 यूनिट पहले से था, 200 और खरीदा तो 800 हो गया। डिवाइड करो 4798 डिवाइडेड बाय 800, 5.99 रहने दो फिर, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के पहले नहीं बढ़ाना है, डेसिमल के पहले 5 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 12 अप्रैल के बाद ट्रांजैक्शन आ रहा है 16 अप्रैल, रिटर्न किया है, रिटर्न टू स्टोर मतलब हमारे पास आया रिसिप्ट। तो चलो 16 अप्रैल रिसिप्ट मतलब परचेज कितना रिटर्न होके आया 100 यूनिट्स, क्या रेट से 5 के हिसाब से, तो ये हो गया 500 बराबर। 800 यूनिट पहले से था, 100 और आया तो 900 हो गया। 4798 पहले से था, 500 और हो गया तो कितना हो गया, 500 ऐड करो 5298, इसे डिवाइड करो 900 से 5.89। डन। चलो आगे 16 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल को परचेज किया 400 यूनिट 8 रुपए में।
तो 20th ऑफ अप्रैल परचेज किया है 400 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से, ये आ गया 3200 बराबर। आपके पास 5298 पहले से था, 3200 अभी खरीदा, टोटल कितना हो गया 84। 900 यूनिट पहले से था, 400 और खरीदा 1300। चलो डिवाइड करो 8498 डिवाइडेड बाय 1300, 6.536 हो गया, तो 3 बन जाएगा 4। चलो ये भी ट्रांजैक्शन हो गया हमारा 20 अप्रैल का। नेक्स्ट 25 अप्रैल को इश्यू कर रहे हैं 800 यूनिट। 25 अप्रैल इश्यू कर रहे हैं 800, क्या रेट से 6.54। चलो मल्टीप्लाई करो कितनी अमाउंट आ रही है, आपके पास था बैलेंस 8498, उसमें से 5232 माइनस कितना 3266। 1300 में से 800 गया तो 500 बचा, डिवाइड करो कितना आ रहा है 532, तो 53 रहेगा। तो ये भी हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। 25 ऑफ अप्रैल के बाद आ रहा है बीच में शॉर्टेज, बराबर। कितना शॉर्टेज है 100 यूनिट्स, और नोटिस किया था 26 को शॉर्टेज। फीफो है तो फीफो, वेटेड है तो वेटेड। अब हम वेटेड सॉल्व करें तो जो रेट होगा उसी में शॉर्टेज को रिकॉर्ड करेंगे। शॉर्टेज से मटेरियल जो क्वांटिटी हमारे पास बढ़ी की कम हो गई, कम कब होता है जब आप इश्यू करते हो। तो 26 को इश्यू में रिकॉर्ड करेंगे, कितना यूनिट कम हो गया 100, क्या रेट से, जो रेट है 6.53, तो ये आ गया आपका 653। चलो 3266 में से 653 माइनस करो, कितना बचा 2613, और 500 यूनिट में से 400 का शॉर्टेज हो गया तो बचा कितना, सॉरी 500 में से 100 का शॉर्टेज हुआ तो बचा 400, डिवाइड करो 6.53। चलो ये भी ट्रांजैक्शन डन। इसके बाद है हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन 28 को, रिटर्न टू वेंडर। कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है। कम कब होता है जब आप इश्यू करते हो। तो 28 ऑफ अप्रैल इश्यू कर रहे हो, कितने यूनिट्स 100 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से, तो 800 हो गया। 2613 में से 800 माइनस हो गया, कितना बचा 1813। 400 में से 100 यूनिट गया तो बचा 300, डिवाइड कर दो 6.04, तो ये हो गया आपका बैलेंस क्लोजिंग डन। चलो तो यही हमारा फीफो वेटेड एवरेज इसी तरह से सॉल्व हो।